आप सभी का स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय न्यूज़ के साथ। मैं हूं नासिर अली। आज यहाँ माता खीर भवानी जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी और विश्व हिंदू परिषद और भी जो है वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर यहाँ पर एक जॉइंट प्रेस वार्ता रखी हुई है। क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता में, आइए देखते हैं। जय माता खीर भवानी, जय रागना भगवती। सबसे पहले मैं अपने मीडिया भाइयों का, बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से अपनी संस्था की तरफ से कि आज फिर उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के इस जो माता का दरबार में हम सब गए थे यात्रा के तौर पे, तो उसके लिए आज ने जो हमने प्रेस वार्ता रखी हुई है कि कैसे यात्रा ये शुरू हुई। देखिए, सबसे पहले मैं श्री मनोज सिन्हा जी का तहे दिल से अपनी सोसाइटी की तरफ से, टूरिज्म फेडरेशन की तरफ से और जो हमारे जिससे हमें प्रेरणा मिलती है वीएचपी की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, और उसके अलावा और भी हमारी जितनी भी संस्थाएं जुड़ी है वो प्रेस इसमें हमने दिया है। जो हमारा अम्ब्रेला है विश्व कश्मीरी समाज, उसकी एक जो पहल है वो है माता खीर भवानी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी। और हर साल की तरह इस साल भी जो हमारी यात्रा, जो हमारे वॉलंटियर्स, हमारे जो ऑफिस बेयर जनरल सेक्रेटरी है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, सब 2-3 महीने से, भट्ट साहब यहाँ जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, 2 महीने से हम इसमें शुरुआत हुई थी और इन्वॉल्वमेंट हुई थी कि भाई कैसे, कब, कहाँ हो, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को क्या क्या करना चाहिए। आज एडमिनिस्ट्रेशन में जो जम्मू डिवीज़न का रोल था, जब से यात्रा आई है मैंने ऐसा रोल कभी नहीं देखा। इतना पॉजिटिव रोल, इतना मतलब जैसे हमें लगा कि हमारे घर में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हमें प्रोवाइड हो सकती जितनी हमें जम्मू डिवीज़न में हुई है। ये आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि जो यहाँ के डिवकॉम हैं उनसे हमारी जो मीटिंग हुई थी 1-1.5 महीने पहले हुई थी, और उस मीटिंग में जो रिलीफ कमिश्नर हमारे सिद्धा साहब हैं और सब जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं इस यात्रा से जुड़े हुए हैं पिछले 8-10 साल से, उससे भी कुछ लोग पहले जुड़े हुए हैं, हम उनके बारे में भी नहीं कह सकते नहीं अभी जुड़े हैं। हमारा जो 7-8 साल से रोल है कि एक कड़ी का काम करना, एडमिनिस्ट्रेशन को और यात्रियों को क्या सहूलत चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचानी। और बिफोर हैंड ये नहीं है कि कल यात्रा है तो आज हम कहेंगे जी वहाँ पानी की व्यवस्था कर दो, वहाँ बिजली की कर दो, या हमें गाड़ी चाहिए, या गाड़ी पुरानी है, या कोई हमें लंगर की व्यवस्था कर दो ना। 1.5 महीने से हमने एक वारदा शुरू की और उस वारदा के कड़ी में आज हिस्ट्री में पिछले 33 साल पर्टिकुलरली जब से यात्रा हो रही है, बसें जा रही हैं, तब से ये एक भव्य यात्रा हुई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी जो हमारा समाज है, हिंदू समाज, और उसमें जो वहाँ के हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं वो जिनका यात्रा में इक्वली पार्टिसिपेशन होती है और उनका पूरा योगदान है उसमें, वो भी यही कह रहे हैं कि इस लेवल की यात्रा जो है हिस्टोरिकल हुई है। अब इसमें जो जिवकाम जम्मू रमेश जी हैं उन्होंने जो रोल अदा किया, और पर्टिकुलरली जो एडीजीपी जम्मू है मुकेश सिंह जी, बोथ ऑफिसर्स आर वेरी अपराइट। उन्होंने जो डिवीजन जम्मू डिवीज़न का उनका था और उसके अलावा जो ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने देखा, और वो उन्होंने आगे जो हमारा बानाल टनल तक जो इंतज़ाम हुआ ये काबिल तारीफ़ है। चाहे वो सिक्योरिटी है, चाहे वो मॉनिटरिंग है अपने इसकी रूट की, चाहे वो ट्रैफिक है, चाहे वो रामबन का जो भंडारा हुआ, 4,500 तकरीबन यात्रियों के लिए भंडारा वहाँ अरेंज किया गया, और यात्री निवास जो अभी कुछ फ्यू मंथ्स बैक गवर्नर साहब ने जिसकी इनाग्रेशन की इनके टाइम में बना है, और देखने के काबिल है चुनाव के ऊपर कैसे ये एक भव्य सा यात्री भवन बना है। और वहाँ जो फैसिलिटी हमें मिली, ठीक है कुछ लोगों के लिए बसेस जो थी ऊपर थी,
तो वो वहाँ वैसी सुविधा हो सकती है। उन बसेस वालों को भी लंगर का खाना प्रोवाइड किया गया। तो और बाकी जो नीचे 4000 लोग गए उन्होंने, और जो डीसी को हम सल्यूट करते हैं जो वहाँ के हैं, और उधर एसपी जो है एसएसपी मोहित शर्मा, उन्होंने वहाँ 3.5 घंटे वो खड़े रहे, और जब तक सब यात्रियों ने खाना खाया फिर उनको बर्खास्त भेजा, टी ऑफ किया। उसके बाद बहनाल के पार जो हमारा, और इससे पहले जम्मू में टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अपने दो एफएम्स पे यात्रा का प्रचार किया। जितने भी होर्डिंग आप देख रहे हो, आज फर्स्ट टाइम जम्मू की होर्डिंग्स लगी हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के। मसला ये है कि एक टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है और या कल्चर डिपार्टमेंट है, ये हमारे कल्चर हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए, और इन यात्रियों में चाहे मचेल की माता की यात्रा हो, चाहे वैष्णो देवी की यात्रा हो जो नवरात्रों में होती है, चाहे खीर भवानी की हो, चाहे हम अभी शारदा पीठ गए थे जो हमने नवा मंदिर बनाया कृष्ण गंगा के तट पे, इसी तरह जो हमारी अमरनाथ यात्रा आने वाली है उसके लिए इनका मेन रोल बनता है, चाहे वो कल्चर डिपार्टमेंट है चाहे टूरिज्म डिपार्टमेंट। बट इस दफ़ा टूरिज्म डिपार्टमेंट दिखा दिया कि भाई उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से होर्डिंग्स लगाई, अच्छा सिग्नल गया, और उसके बाद वो ऑन वे एंड रूट भी उनका इंतज़ाम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहा। उसके अलावा जब हम रामबन के बाद बहनाल में सिक्योरिटी की वजह से बसेस को इकट्ठा किया गया, और उसके बाद हम खीर भवानी में पहुंचे। खीर भवानी में रात के 8 साढ़े 8 बजे जो था, वहाँ कुछ मिसकम्युनिकेशन ये हुआ कि वहाँ जो लोग आए उनका सिक्योरिटी चेक और बाकी चीज़ों के लिए, बारिश भी थोड़ी मौसम भी ख़राब था, तो उधर जो सीनियर ऑफिसर आगे पीछे होंगे कहीं, तो उधर उनको स्कूल तक ले जाने के लिए कहाँ जाना, कौन से स्कूल में, उसमें बट अल्टीमेटली वो इशू भी हुआ। वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी बड़ी मेहनत की, वहाँ के एसएसपी है उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से जो है कि अब डिफ़िकल्टीज जब होती हैं वो कोई ना कोई आ जाती है, बट मेन होता है कि टाइमली वो चीज़ें एड्रेस हो गई। और उस एड्रेस होने के बाद मैं शुक्रिया करता हूँ होम सेक्रेटरी मिस्टर आर.के. गोयल, जो दूसरे दिन 27 तारीख को वहाँ आए, उन्होंने जायज़ा खुद मॉनिटर किया, पर्सनली मॉनिटर किया। मोस्ट लाइकली चीफ सेक्रेटरी जो हमारे मेहता साहब बहुत नेक आदमी है, उन्होंने हो सकता है उनको डिप्यूट किया होगा एलजी साहब के ऑर्डर्स पे, क्योंकि एलजी साहब पर्सनली मॉनिटर कर रहे थे ये यात्रा। तो वहाँ उन्होंने उनके साथ हमारी जो हुआ बातचीत, उसके बाद आप यकीन नहीं करोगे, वहाँ जो थोड़ी बहुती कोई था फैसिलिटी 27 को 28 को था, तो हमारा वो था ज्येष्ठाष्टमी, वो फैसिलिटीज़ वहाँ मैंने फर्स्ट टाइम देखी है इस लेवल की। गोयल साहब के आने के बाद भंडार लग गया वहाँ, मैट्रेसेस का, ब्लैंकेट्स का, हर चीज़ का। और 28 तारीख का जो प्रोग्राम था हमारा, माता का जो आशीर्वाद लेना था, माता का जन्मदिन था, वो बहुत भव्य तरीके से हुआ। और मेरे जो हमने किया, क्योंकि हम वहाँ 2-3 दिन से तो हमारे जो तकरीबन 20-25 हज़ार से ऊपर लोग आए, लोकल लोग भी शामिल हुए, जम्मू से भी आए, और मुझे नहीं लगता हिस्टोरिकल यात्रा फर्स्ट टाइम हुई है। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट अपना मुबारकबाद देता हूँ माननीय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं मोदी जी, और जो होम मिनिस्टर है जिनकी होम सिक्योरिटी डायरेक्टली उनके अंडर है, और उसके में हमें बहुत ही कोई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं, कोई किसी जगह कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वेरी स्मूथ एंड वेरी इफेक्टिव तरीके से ये यात्रा को जो है चैनलाइज किया गया। और उसके अलावा वहाँ का जो लंगर लगे, शिव शक्ति लंगर लगा, एक हमारा अर्जू है उसने फ्रूट दिया, बाकी सेक्रेटरीट वालों ने बहुत अच्छा किया। मतलब इस दफ़ा कोई वहाँ नहीं आया, उधर वो विवेकानंद केंद्र वाले उन्होंने भी अपना योगदान किया, सब ने जो है लंगर का वहाँ हमारी जो संस्था है उन्होंने भी फ्रूट का व्यवस्था की थी। कुछ हमने कैलेंडर्स जो 2-2.5 हज़ार थे जिन लोगों को चाहिए थे वो उनको बांटे। तो कहने का मतलब है ये पीएम पैकेज के बच्चे थे वहाँ, उन्होंने भी बहुत काम किया, और रात को 12 बजे 1-1 बजे तक वो काम करते रहे। उनका भी हम शुक्रिया करते हैं अपनी यात्रा सोसाइटी की तरफ से। उसके अलावा ये आपको सबको मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि जो ये यात्रा है ये बराबर, ये इस दफ़ा थोड़ी जल्दी हुई, अदरवाइज़ ये यात्रा हमेशा जो खीर भवानी की होती है ये 15-20 दिन का गैप होता है। बट इस वक्त गैप जो हमारा और अमरनाथ यात्रा का गैप जो है तकरीबन 1 महीने का है। और 1 महीने के गैप से ये जो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड
एक सिग्नल गया कि इतनी कामयाब यात्राएं हुई, सो दैट इस दफ़ा जो अमरनाथ यात्रा है उसका भी एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबल लेवल पे और नेशनल लेवल पे। वो यात्रा भी बहुत जो है, मुझे लगता है, क्योंकि मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ अमरनाथ यात्रा वेलफेयर सोसाइटी का, मुझे लगता है मेरा अब इसके बाद उधर भी मेरा एंगेजमेंट है। हम यहाँ रेलवे स्टेशन के बाहर लंगर चलता है 1-1.5 महीना, में हमारा सवेरे 4 बजे से प्रोग्राम होता है। तो मुझे अब ये तसल्ली है, माता की कृपा से, माता की ब्लेसिंग से ये हमारा सारा जो प्रोग्राम हुआ ये बहुत अच्छा हुआ। अब मैं इसमें थोड़ा, क्योंकि मेरे जनरल सेक्रेटरी ये भी 2 मिनट कुछ अपना, अगर इनको कोई फील हुआ कैसा, वो आप करेंगे। योगी जी आप भी थोड़ा इसमें बता दीजिए, फिर हमारे ये कोतवाल जी हैं यहाँ टूरिज्म के, ये भी अपने से कुछ कहेंगे। ऐसे मुझे नहीं लगता है कि और कुछ बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि कन्वीनर हमारे वातुर साहब आदरणीय माननीय ने, मुझे लगता है कि सारा ब्रीफ जो कहा और बताया। अब यही हम कहेंगे कि हम मीडिया का भी और अपने जितने भी हमारे डिफरेंट संस्थाओं और कैंप और नॉन कैंप के जितने भी वॉलंटियर्स आज यहाँ आए, और आज हमने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया कि जो लोग वॉलंटियरली और जिन लोगों ने वहाँ पर लंगर का या फ्रूट का या डिफरेंट तरीके से जो वहाँ हमारे पीएम पैकेज के बच्चों ने बढ़ चढ़ के जिस तरीके से इस यात्रा को हमने कामयाब, आप लोगों की बदौलत जिस तरीके से ये यात्रा कामयाब हुई, हम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन एलजी मनोज सिन्हा साहब का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। इतना ही कहते हुए मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। कोतवाल साहब आप इधर आइए 2 मिनट। ये हमारे टूरिज्म फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, तो कोतवाल ये भद्रवाह से ओरिजिनली है, इसी ये पिलग्रिमेज से जुड़े हुए हैं। आप अपने उनको बता दीजिए। मैं तो सबसे पहले जय माता खीर भवानी, जय बाबा अमरनाथ जी की। सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ सर आपको कि जो यात्रा इस वक्त मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी खूबसूरत और एक ऑर्गेनाइज्ड यात्रा मैंने पहली बार देखी, और इसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो वाकल साहब का, किरण जी का हाथ था, जो उन्होंने मेहनत की है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ दोनों हाथ से। जिससे और गवर्नमेंट का जो इसमें बहुत बड़ा हाथ था, और हमारे एलजी साहब ने बहुत मदद की हुई है, दिल से उन्होंने ये जो यात्रा को हाँ, अभी हम इसमें एक कॉरिडोर बना रहे हैं विश्वनाथ काशी की तरह से, जैसे काशी विश्वनाथ है, जैसे हमारा महाकाल का कॉरिडोर है। तो हम कोतवाल जी कह रहे हैं कि टूरिज्म फेडरेशन जम्मू के माध्यम से ये एक पूरा जो है एक रिक्वेस्ट जाएगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, श्री मोदी जी को, कि यहाँ भी एक कश्मीर की हिस्ट्री है 5099 साल पुरानी, जो सप्तऋषि कैलेंडर है। तो यहाँ भी एक खीर भवानी कॉरिडोर बनाया जाए, और इस कॉरिडोर से दुनिया से लोग आए और यहाँ के भारत के लोग आए। तो ये हमारी टूरिज्म फेडरेशन की तरफ से नेक्स्ट हमारा ये एक रिक्वेस्ट होगी, पहल।